Hello dear student, today we start our new topic operations on sets. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए ऑपरेशंस ऑन सेट क्या होता है। उसके अंदर पहला हम टॉपिक आज पढ़ रहे हैं यूनियन ऑफ सेट, एक्सरसाइज 1.4 जो आपकी बेस्ड है बच्चों। जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा उन्हीं पर बेस्ड है, तो आज के टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, जैसे बच्चों उसका सिंबल, यूनियन का सिंबल ये इस तरीके का होता है। क्लियर, ये सिंबल है यूनियन का, सिंबल ऑफ यूनियन। क्लियर, ये यूनियन का बच्चों सिंबल है। ठीक, जैसे बच्चों दो सेट आपको दिए हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 और बी इक्वल्स टू दिया है आपका 3 4 5 6। आपने इन दोनों सेट का यूनियन निकालना है, मतलब आपने ए यूनियन बी, यूनियन का सिंबल ये है। अब यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनियन में भी जो एलिमेंट आएंगे वो सेट के अंदर लिखे जाएंगे। और यूनियन में क्या होता है, सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। यूनियन का मतलब होता है उस सेट में ए का जितने भी सेट आपको दिए हैं उन सभी सेट के एलिमेंट उसके अंदर आ जाएंगे। जैसे यहां दो सेट दे रखे हैं ना, ए और बी, ए यूनियन बी का मतलब है इस सेट के अंदर सेट ए के एलिमेंट भी आ जाएंगे और सेट बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे, और एक एलिमेंट केवल एक ही बार लिखा जाएगा। तो ए यूनियन बी क्या हो गया बच्चों, 1 2 3 4। देखो अब बी सेट के एलिमेंट लिख दो इसी के आगे, 3 और 4 तो आ चुके हैं ना, अब क्या 5 और 6। तो ये होता है बच्चों ए यूनियन बी। क्लियर, इन दो सेट का यूनियन ये निकल के आ गया। तो कैसे निकालते हैं ए यूनियन बी, समझ में आ गया ना। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है समझ में आ गया। जितने भी सेट का आपने यूनियन निकालना है उन सभी सेट के एलिमेंट उसमें आ जाएंगे। क्लियर, ठीक, जितने भी सेट का आपने यूनियन निकालना है उन सभी सेट के एलिमेंट एक सेट के अंदर आ जाएंगे, वही आपका यूनियन होता है। और एक एलिमेंट केवल एक ही बार लिखा जाता है। क्लियर बच्चों, एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2। ये तो एग्जांपल फर्स्ट था। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे a इक्वल्स टू मैंने लिख दिया a b c और b इक्वल्स टू मैंने लिख दिया C D E और F लीजिए। क्लियर, इन दोनों का मैं यूनियन निकाल रहा हूं, A यूनियन B। नाउ A यूनियन B जो हमने लिखा है ना बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखो A यूनियन B, जहां पर भी यूनियन का साइन आ जाए तो आप समझ लेना किन दो सेट्स का यूनियन निकाल रहे हो, A और B। मतलब इस सेट के अंदर A और B दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे, और जो एक बार आ चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। ये तो ध्यान रखना। क्लियर, ये तो सेट में मैंने शुरू में ही आपको समझा दिया था। तो देखो बच्चों ए के एलिमेंट लिख लो पहले, ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक, अब देखो बी सेट के एलिमेंट भी आ जाएंगे इसी के अंदर। तो सी आ चुका है, उसको दोबारा नहीं लिखोगे। अब डी ई और एफ। क्लियर, डी ई और एफ, ये होगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, यूनियन अगर निकालना है किन्हीं भी सेट का, तो जितने सेट का आप यूनियन निकाल रहे हो उन सभी सेट के एलिमेंट एक सेट के अंदर आ जाएंगे, और जो एक बार आ चुका है एलिमेंट वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, यूनियन निकालना आ गया। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, तो सर क्या डिफरेंस है यूनियन और यूनिवर्सल सेट में। बच्चों यूनियन में क्या है, सिर्फ जितने सेट आपको दिए हैं उनके ही एलिमेंट आ रहे हैं, जबकि यूनिवर्सल सेट में मैंने कहा था कि जितने सेट दिए हैं उनके एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, उनके अतिरिक्त भी कोई एलिमेंट उसमें आ सकता है। क्लियर, यूनिवर्सल सेट में मैंने आपको बताया था कि जितने सेट आपको दे रखे हैं उन सबके एलिमेंट तो उसके अंदर आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट उसमें आ सकते हैं। जबकि यूनियन ऑफ सेट में केवल जितने सेट का आपने यूनियन निकालना है उतने के ही एलिमेंट आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्लियर बच्चों, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। इसमें जितने सेट का आपने यूनियन निकालना है उतने ही सेट के एलिमेंट आएंगे, जबकि यूनिवर्सल में उन सेटों के एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, उनके अलावा भी कुछ एलिमेंट आपके आएंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये यूनियन ऑफ सेट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लो।
अब समझते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। जब आप यूनियन ऑपरेशन लगाते हैं तो उसमें क्या प्रॉपर्टी यूज होती है वो देखते हैं। देखो बच्चों, यूनिवर्सल तो अपने आप पर एक सेट था, क्लियर, यूनिवर्सल अपने आप पर एक सेट होता है, जबकि यूनियन क्या है, एक प्रकार का ऑपरेशन है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। और यूनिवर्सल सेट में तो ए और बी के एलिमेंट आते ही आते थे, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आते हैं, और यूनियन ऑपरेशन में केवल ए और बी सेट के एलिमेंट एक सेट के अंदर लिखे जाते हैं। और यूनियन एक ऑपरेशन है और यूनिवर्सल सेट अपने आप पर एक सेट है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। देखो, यूनियन कोई सेट नहीं है, यूनियन क्या है, एक प्रकार का ऑपरेशन है। बस ए यूनियन बी अगर आप लगाओगे तो जो सेट बनेगा उस सेट में ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। यूनिवर्सल तो अपने आप पर एक सेट है, जबकि यूनियन एक ऑपरेशन है। क्लियर बच्चों, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो जब यूनियन ऑपरेशन लगता है तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है बच्चों। सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। आ गई ना बात में बच्चों। सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों वो होती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको लिख लेते हैं COMMUTATIVE, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, कहने का मतलब जो अभी मैंने ए यूनियन बी निकाला, जैसे ए मैंने क्या लिया था 1 2 3 4, बी मैंने लिया था 3 4 5 6। अब मैं अगर इसमें ए यूनियन बी लगा लूं, यूनियन का ऑपरेशन लगा लूं, तो यूनियन में क्या होगा, ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे। पहले ए के लिख दो फिर बी के। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट मत करना, 3 और 4 रिपीट हो रहा है तो मत लिखना दोबारा 5 और 6। अगर आप बी यूनियन ए लिखते हो उसका मतलब भी वही है, उसका मतलब भी वही है कि बी यूनियन ए, यूनियन ऑपरेशन जहां लग गया मतलब जितने भी सेट का आप यूनियन निकाल रहे हो उन दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे, उन सभी सेट के एलिमेंट एक सेट के अंदर आ जाएंगे। मतलब बी के एलिमेंट भी और ए के एलिमेंट भी। जब दोनों के आ रहे हैं तो शुरू से ही लिखो, ए के एलिमेंट लिख लो पहले 1 2 3 4, फिर बी के एलिमेंट लिख लो 5 और 6। 3 और 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो एक बार आ चुके हैं। अगर ऑर्डर आगे पीछे भी हो गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा है ना आपको। क्लियर, दो सेट अगर इक्वल हैं तो उसमें एलिमेंट सेम होने चाहिए, उनका ऑर्डर क्या है वो मायने नहीं रखता है। क्लियर, तो देखिए ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर आ रहे हैं ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। बच्चों इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल मैं दे नहीं रहा हूं, एग्जाम्पल आप कोई भी अपने मन से एक उठा के एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा होता है बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले बी और सी का यूनियन निकाला, फिर जो आया उसका ए के साथ यूनियन निकाला। क्लियर, और यहां पर क्या किया, पहले ए और बी का यूनियन निकाला, फिर जो निकल के आएगा उसका सी के साथ यूनियन निकाला, तो ये दोनों भी आपस में बराबर आएंगे। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पढ़ा है ना बच्चों, ठीक, ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बात तो एक ही है, कर तो मैं वही रहा हूं, तीन ही सेट का तो यूनियन निकाल रहा हूं, तीन सेट का तो यूनियन निकाल रहा हूं, ए बी और सी का। पहले मैंने बी और सी का यूनियन निकाल के ए के साथ फिर ऑपरेट करके यूनियन निकाला, यहां मैंने ए और बी का यूनियन निकाला, फिर जो आया उसका सी के साथ ऑपरेट करके यूनियन निकाला। आ गई ना बात समझ में। तो बात एक ही है बच्चों, एग्जाम्पल आप ऐसे ही ले सकते हो जैसे मैंने लिया है। फॉर एग्जाम्पल, चलो अगर प्रॉब्लम है तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू मैं 1 2 ले लेता हूं, बी इक्वल्स टू मैं 2 3 ले लेता हूं, सी इक्वल्स टू में 4 5 6 ले लेते हैं। क्लियर बच्चों, अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू निकालता हूं, यही लिखा है ना इस साइड। देखो बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए ऐसे ही रहने दिया, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन निकाल दो, तो दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे 2 3 4 5 6, कोई रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो वही आ जाएगा 2 3 4 5 6। क्लियर, अब इसका ए के साथ यूनियन निकाल दो। ए के साथ जब आप इसका यूनियन निकालोगे, ए कितना है 1 2, तो इस जो सेट निकल के आएगा उसमें ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे और इस सेट के भी एलिमेंट आ जाएंगे। तो क्या ए के एलिमेंट क्या है 1 2, इसमें देखो इसके एलिमेंट भी लिख दो,
2 दोबारा आ रहा है ना, तो दोबारा नहीं लिखोगे, जो एक बार आ गया एक ही बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 आ गया ना बच्चों। अब देखो इसको निकालो तो A यूनियन B फिर यूनियन C। अब पहले A यूनियन B निकालो, A और B का यूनियन निकालो, A के भी एलिमेंट आ जाएंगे B के भी, तो लिख दीजिए 1 2 3, क्योंकि 2 दो बार आ रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3। अब इसका यूनियन C के साथ निकाल दो, C कितना है 4 5 6। मैं पहले भी बता रहा हूं जब यूनियन का ऑपरेशन लगता है तो क्या होता है, जितने भी सेट का आप यूनियन निकाल रहे हो वो सभी सेट के एलिमेंट आ जाते हैं। तो देखो पहले सेट के भी एलिमेंट दूसरे सेट के भी एलिमेंट लिख दो इस सेट के अंदर, 1 2 3 4 5 6। देखो बच्चों ये दोनों इक्वल है ना, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूं, ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं, ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लीजिएगा, ठीक। अब बच्चों देखिए, अब हम क्या बोल रहे हैं, तीसरा लॉ ऑफ आइडेंटिटी। तीसरा होता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ये सबसे मजेदार प्रॉपर्टी होती है, हालांकि इसका यूज ज्यादा नहीं होगा इसमें अभी एक्सरसाइज में केवल आपको यूनियन निकालो, इंटरसेक्शन निकालो, डिफरेंस निकालो, यही पूछा जाना। लेकिन मैं बता देता हूं बच्चों, लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, ए का यूनियन आप किसके साथ करें कि ए ही मिल जाए। क्लियर, ए का यूनियन आप किसके साथ करें कि आपको क्या मिल जाए बच्चों, ए ही मिल जाए। तो ध्यान रखना, अगर ए का यूनियन आप फाई के साथ करते हैं तो भी आपको ए ही मिलेगा। क्लियर, ये आइडेंटिटी यही कहती है कि ए का ऑपरेशन, ए का यूनियन किसके साथ किया जाए कि ए ही मिल जाए। ए के साथ भी कर सकते हैं, ए का यूनियन अगर ए के सेट ए दे रखा है, यूनियन सेट ए ही निकालोगे तो भी तो ए ही आना है। आ गई ना बात में। लेकिन ध्यान रखना, ए को छोड़ के यहां जो लॉ ऑफ आइडेंटिटी, जो यूनियन के लिए जो लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, यहां किसका यूज होता है बच्चों, फाई का यूज होता है। क्योंकि फाई जो होती है बच्चों, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। यूनियन की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, फाई होती है। क्लियर, आ गई ना बात में। देखो ए का यूनियन किसके साथ किया जाए कि ए ही आ जाए, तो जरूर जाहिर सी बात है ए यूनियन फाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए ही आपका निकल के आ जाएगा। और ये फाई क्या होती है बच्चों, आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, यूनियन की आइडेंटिटी होती है। क्लियर बच्चों, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी यही है, फाई के साथ करके ए क्यों आएगा, क्योंकि फाई एम्प्टी सेट है। आ गई ना बात में, फाई एम्प्टी सेट है। क्लियर, तो फाई अगर एम्प्टी सेट है बच्चों तो इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, वो खाली सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं। मतलब सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो सब किसके आएंगे, ए के ही आएंगे, क्योंकि दूसरा तो खाली है, एम्प्टी है। आ गई ना बात समझ। तब ए यूनियन फाई भी आपका क्या निकल के आएगा बच्चों, ए निकल के आएगा। अगला है बच्चों लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट। लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट बच्चों, लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट स्पेलिंग देख लेते हैं, IDEMPOTENT। बिल्कुल, आइडेम्पोटेंट क्या होता है, ए का यूनियन आप किस सेट के साथ करो कि ए ही आ जाए। तो बच्चों यहां पर हम ए भी लिख सकते हैं, मैंने ऊपर भी तो यही केस बताया था ना। लेकिन ध्यान रखना, यूनियन जो आइडेंटिटी होती है वो फाई होती है, इसलिए मैंने आइडेंटिटी में फाई का यूज किया और आइडेम्पोटेंट में मैं ए का यूज कर रहा हूं। आ गई ना बस में, आइडेम्पोटेंट में किसका यूज होगा बच्चों, ए का यूज होगा। मतलब ये दोनों ओर सेम ही एलिमेंट होने चाहिए, तो ए का यूनियन ए के साथ करो तो ए ही मिलेगा। यही आपका आइडेम्पोटेंट, लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट होता है। क्लियर बच्चों, दोनों जगह सेम सेट होंगे। मैं ऊपर भी करता, अगर ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए ही आता, लेकिन ए आपका यूनियन की आइडेंटिटी नहीं होती। यूनियन की आइडेंटिटी क्या होती है, फाई होती है, इसलिए ऊपर ए यूनियन फाई लिखा गया। क्लियर बच्चों। अब देखिए फिफ्थ और जो लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है बच्चों लॉ ऑफ यू। यू यहां क्या है, यूनिवर्सल सेट। ये यू यहां पर यूनिवर्सल सेट है। इसका लॉ क्या कहता है बच्चों, अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन आप किसी सेट के साथ निकालोगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है बच्चों। यूनिवर्सल सेट का मतलब वो सबसे बड़ा सेट है।
क्लियर। और मैंने आपसे कहा यूनिवर्सल सेट है, ठीक, जैसे ये है यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 आते रहेंगे, तो जो ए बना है ना बच्चों सेट, वो इसी यूनिवर्सल सेट से बना होना होगा। क्लियर, ये जो ए सेट दिया है वो इसी यूनिवर्सल सेट से बना होगा, 2 4 6 सो ऑन। अब देखो दोनों का अगर यूनियन करोगे क्या आएगा, यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट आते हैं, तो दोनों सेट के एलिमेंट क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। मतलब जो भी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, यू। अगर इन दोनों का आप यूनियन करोगे तो क्या निकलेगा, यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट आ जाते हैं। बच्चों ये तो इसी से बना है, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट यू में मिल रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में मिल रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट का जब आप किसी सेट ए के साथ यूनियन करोगे, यूनियन निकालोगे, यूनियन का ऑपरेशन लगाओगे, तो हमेशा क्या निकल के आएगा, यूनिवर्सल सेट निकल के आएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों मेन है यूनियन निकालना, तो मैंने वो आपको समझा दिया, ये प्रॉपर्टी भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शंस ऑफ सेट। मतलब पहली जो ऑपरेशन पढ़ा हमने वो यूनियन पढ़ा, अब जो दूसरा ऑपरेशन आएगा वो इंटरसेक्शन आएगा। बच्चों इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है। क्लियर, जैसे यूनियन में ऊपर को था ना, इंटरसेक्शन में नीचे को आ जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो बच्चों, लेट A इक्वल्स टू कोई सेट है 1 2 3 4 5 और B कोई सेट है बच्चों 3 5 6। क्लियर, तो जब आप इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालोगे तो बच्चों इंटरसेक्शन का वर्ड, इंटरसेक्शन जो वर्ड है, इंटरसेक्शन जब ऑपरेशन आप लगाओगे इसका मतलब है आपने उन दोनों सेट में कॉमन आने वाले एलिमेंट को लिखना है। जो उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जो दोनों सेट में जो एलिमेंट क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे, वही सेट के अंदर आएंगे जब किसका साइन होगा, जब कौन सा ऑपरेशन लगेगा, इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगेगा। मतलब जब आप किन्हीं दो सेट का इंटरसेक्शन निकालोगे तो सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट हैं। तो देखो दोनों सेट में कॉमन कौन से हैं, क्या 1 कॉमन है, नहीं 2 कॉमन है, नहीं 3 कॉमन है ना दोनों में, तो पहला क्या आ गया 3। 4 कॉमन है, नहीं 5 कॉमन है ना, बिल्कुल, तो 5 आ गया। 6 कॉमन है, नहीं। तो दोनों सेट में कॉमन कौन है, 3 और 5, तो A इंटरसेक्शन B कितना निकल के आ जाएगा बच्चों 3,5। तो ध्यान रखना यूनियन में तो क्या होता है, A के एलिमेंट भी आ जाते हैं, B के एलिमेंट भी आ जाते हैं, जबकि इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होते हैं वही सेट के अंदर लिखे जाते हैं। क्लियर, यूनियन का मतलब क्या है, ए और बी जितने सेट का आप यूनियन निकालो उन सभी सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। जबकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों सेट में कॉमन है, जिन दो सेट का आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट हैं वही सेट के अंदर लिखे जाएंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट, इंटरसेक्शन समझ में आ गया। एक और एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। एग्जांपल 2, जैसे a इक्वल्स टू है 2 4 6 8, ठीक, और b इक्वल्स टू है 1 3 5 7। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। बच्चों देखो क्या आपको इन दो सेट में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं बच्चों, ये इवन नंबर हैं और ये कैसे नंबर हैं, ऑड नंबर हैं। क्लियर, क्या इवन और ऑड नंबर कभी कॉमन हो सकते हैं, नहीं हो सकता। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा 5, मतलब एम्प्टी सेट, मतलब कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है, इन दोनों सेट में कॉमन नहीं है। क्लियर, इंटरसेक्शन में क्या आता है, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट हैं वो लिखे जाते हैं, जबकि यूनियन में क्या लिखे जाते हैं, जो दोनों सेट में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको सेट के अंदर जब लिखा जाएगा, वो कब लिखा जाएगा, यूनियन जब ऑपरेशन लगेगा। क्लियर बच्चों, तो जब भी ऑपरेशन यूनियन होगा उसका मतलब है जितने भी सेट का आप यूनियन निकाल रहे हो उतने सब सेट के एलिमेंट आप एक सेट के अंदर लिख दोगे। इंटरसेक्शन में जितने सेट का आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो उनमें कॉमन आने वाले एलिमेंट को सेट के अंदर लिख दोगे तो इंटरसेक्शन निकल जाएगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, ठीक। तो अब इसके नीचे हेडिंग आ जाएगी ऑपरेशन
ऑफ क्या बच्चों, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, जब इंटरसेक्शन आपका क्या लगेगा बच्चों, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन होगा तो उसकी प्रॉपर्टी को यहां पर डिस्कस करेंगे। बच्चों देखो, पहली प्रॉपर्टी तो वही जो कॉम्यूटेटिव है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए आपस में इक्वल आते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा वही एसोसिएटिव, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, बस इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लोगे आप। क्लियर बच्चों, कॉमन एलिमेंट लेंगे, आ गई ना बस में, जो दोनों में कॉमन होंगे। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों सेट में कॉमन है वो एलिमेंट आएंगे, यूनियन का मतलब जो दोनों सेट में एलिमेंट आ रहे हैं उसको आप सेट के अंदर लिख दोगे। क्लियर बच्चों। तीसरा क्या बच्चों, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्लियर, तो देखो जब आप ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करोगे कि आपको ए तो कभी नहीं मिल सकता बच्चों, अगर ए का इंटरसेक्शन आप फाई के साथ करोगे तो आपको फाई ही मिलेगा, क्योंकि फाई ही आपका आइडेंटिटी, अगर यहां पर हम बोलते हैं, अब इसको लॉ ऑफ फाई और यू बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, आपकी बुक में लॉ ऑफ फाई और यू करके होगा। तो देखो ए का इंटरसेक्शन जब आप फाई के साथ करोगे तो फाई आएगा, क्योंकि ए कोई सेट है, फाई आपका एम्प्टी सेट है और दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आते, तो फाई आ गया। क्लियर बच्चों। ठीक, अब इसी में लॉ ऑफ यू क्या होता है, अगर यू का इंटरसेक्शन आप ए के साथ निकालें, यूनिवर्सल सेट और कोई सेट ए का जब आप इंटरसेक्शन निकालें तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, जो छोटा सेट है। मैंने क्या बोला, जैसे यूनिवर्सल सेट ये है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक, और सेट ए ये है 2 4 6 सो ऑन। तो दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन निकालो तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है, दोनों सेट में कॉमन कौन है, 2 4 6, मतलब सारे इवन नंबर दोनों सेट में क्या है, कॉमन है। तो क्या आ जाएगा 2 4 6 सो ऑन, 2 4 6 सो ऑन कौन सा सेट है, ए। क्लियर। तो जब भी आप यूनिवर्सल सेट का कोई सेट ए के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमेशा छोटा सेट आएगा, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आएगा, यानी क्या निकल के आएगा, ए। यू इंटरसेक्शन ए क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा, क्योंकि ए यू से ही बना है। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, इस सेट ए के एलिमेंट दोनों में कॉमन आएंगे। क्लियर, एग्जाम्पल मैंने यहां समझा दिया है। क्लियर बच्चों। ठीक, अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों इस प्रकार से है कि जब ए का इंटरसेक्शन आप ए के साथ करोगे तो ए ही आएगा। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे, अब जाहिर सी बात है, देखो अगर ए 1 2 3 है तो अब ए इंटरसेक्शन ए करो तो, यानी 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3 करो। क्लियर। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 1 2 3 तो है, और 1 2 3 आपने क्या मान रखा है, ए। तो वही तो बोल रहा हूं, जब ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट। फिफ्थ होती है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको समझिए, इसका यूज होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें एक नई प्रॉपर्टी आ गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चों को क्या, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया है, ये निकालो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक, इस तरीके का आपको कोई क्वेश्चन दे दिया तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में कौन सा साइन है, यूनियन का, फिर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी जाएगा और ये ए इंटरसेक्शन सी के साथ भी जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के बीच में कौन सा साइन आएगा, यूनियन का, क्योंकि यहां पर कौन सा साइन है, यूनियन का साइन है। क्लियर बच्चों। तो ध्यान रखना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।
नाउ डियर स्टूडेंट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना इंपॉर्टेंट यूनियन इंटरसेक्शन है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स भी है। तो बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब दो सेट आपको दिए होंगे, आपने उनका डिफरेंस निकालना होगा, अंतर निकालना होगा, माइनस करना होगा उनको। क्लियर? तो जब भी आप डिफरेंस निकालोगे बच्चों सेट का, तो उसमें ऑर्डर मायने रखता है। मतलब उसमें मायने ये रखता है कि आप पहले किसको ले रहे हैं, मतलब a माइनस बी कर रहे हैं या b माइनस ए कर रहे हैं, क्या आप निकाल रहे हैं, ये ऑर्डर जरूर मायने इसमें रखता है। तो देखो डिफरेंस सेट क्या होते हैं। जैसे बच्चों मैंने a माइनस बी निकालना है, मेरे को दो सेट हम ले रखे हैं a और b। a ले रखा है 1 2 3 4 5 6 7, b ले रखा है 3 4 6 8। तो हमने a माइनस बी निकालना है, तो क्या निकालेंगे, मैंने क्या कहा, ऑर्डर मायने रखता है। पहले क्या है, a, तो इसमें महत्वपूर्ण a हो जाता है, इंपॉर्टेंट a हो जाता है। अब कैसे निकालेंगे, देखो डिफरेंस, जो दोनों सेट में कॉमन है उनको तो कैंसिल कर दो, वो माइनस हो गए। जो दोनों सेट में कॉमन है, माइनस कर रहे हो ना, तो जो दोनों सेट में कॉमन है वो तो माइनस हो गए। 3 से 3 माइनस मतलब 3 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया। क्लियर? अब देखो, तो अब सेट के अंदर आएगा क्या बच्चों, जो दोनों में कॉमन है वो माइनस हो गए, वो हट गए। अब जो सेट ए पर एलिमेंट बच गए, अब वो आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। दोबारा देखिए, ए और बी को जब आप माइनस कर रहे हो, ए माइनस बी कर रहे हो, तो इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है, ए। जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट हैं वो तो कैंसिल हो गए, उनको छोड़कर, जो कैंसिल हो गए उनको छोड़कर जितने एलिमेंट सेट ए में बच गए वही ए माइनस बी होता है। क्लियर? देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। देखो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। अब सेट ए पर कितने एलिमेंट बच गए, 1 2 5 7। तो 1 2 5 7 यही ए माइनस बी आएगा। बी के कोई एलिमेंट नहीं आएंगे, ध्यान रखना। तभी मैंने कहा महत्वपूर्ण कौन है, ए है। तभी मैंने कहा ऑर्डर मायने रखता है, किससे घटा रहे हो ये मायने रखता है। अगर ए से माइनस कर रहे हो, ए माइनस बी कर रहे हो, तो ध्यान रखना पहले जो दोनों में कॉमन है वो तो हट गए, जो दोनों में कॉमन है वो हट गए, वो कैंसिल हो गए। उनको छोड़कर या उनके अलावा जो ए पर बच गए वही ए माइनस बी होगा। देखो 3 हट गया, 4 हट गया, 6 हो गया। अब कितना बच गया ए में, 1 बच गया, 2 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, तो वही आपका ए माइनस बी होगा। अब मैंने अगर इसी सेट में बी माइनस ए निकालना हो, अगर मैंने इसी सेट में b माइनस ए निकालना हो, तो अब महत्वपूर्ण कौन हो जाएगा, b। जो पहला लिखा जाएगा डिफरेंस निकालते वक्त, जो फर्स्ट सेट लिखा जाएगा वो महत्वपूर्ण हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर बच्चों? ठीक। तो देखिए अभी b में से माइनस कर रहा हूं ना, तो फिर वही प्रोसेस, जो दोनों में कॉमन है वो तो क्या हो गए, वो कैंसिल हो गए। 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है। ठीक, दोनों सेट में 3 4 6 कॉमन है, वो क्या हो गए, कैंसिल। अब इनको छोड़कर बी में कितने एलिमेंट बच गए, केवल एक, क्या, 8। तो यही इसका क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्लियर बच्चों? डिफरेंस कैसे निकालना है समझ में आया? देखो एक ही एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लीजिए a इक्वल्स टू, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4, b इक्वल्स टू मैंने ले लिया 1 और 4। क्लियर? b मैंने ले लिया 1 और 4। तो देखिए बच्चों, अगर मैं a माइनस बी निकालूं, ठीक, 1 4 3 भी ले सकते हैं, लीजिए 1 4 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप अपने समझने के लिए। 1 4 भी हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं बचा होगा तो 5 आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? 5 मतलब एम्प्टी सेट, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। क्लियर? लेकिन अभी मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, जितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में फिर वहां हम सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते जाएंगे। लेकिन अभी डिफरेंस करना समझो। अगर मैंने इसमें a माइनस बी निकालना है और b माइनस ए निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, a माइनस बी करते हैं। तो ध्यान से देखो, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों सेट में क्या है बच्चों, कॉमन है, वो तो कैंसिल हो जाएंगे। देखो 1 दोनों में कॉमन है ना, और 4 भी दोनों में कॉमन है ना, तो ये कैंसिल हो गए। अब जब a माइनस बी कर रहे हो तो महत्वपूर्ण कौन हो जाएगा, a।
ठीक, तो देखो 1 से 1 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो अब ए में कितने बच गए, 2 एलिमेंट बच गए, 2 और 3, वही इनका डिफरेंस आ जाएगा 2,3। क्लियर। बी माइनस ए निकालो, दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 4। अब महत्वपूर्ण कौन हो जाएगा, बी, इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा अब, बी। तो देखो 1 से 1 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अब बी में 1 और 4 जो कॉमन है, उनके अलावा जो एलिमेंट बच गए हैं उनको लिख दो, क्या बच गए, 5। जो कैंसिल हो गए उनको छोड़ दो, जो कैंसिल हो गए उनके अलावा कितने एलिमेंट बी में बच गए हैं, केवल एक एलिमेंट बचा है 5, तो वही इसका क्या होगा, आंसर। क्लियर। तो ध्यान रखना, ऑर्डर मायने रखता है। अगर ए माइनस बी कर रहे हो तो पहले ये देखो ए और बी में कॉमन कौन है, जो कॉमन है उनको छोड़ दो, उनको कैंसिल कर दो। जो कैंसिल हो गए, अब उनके अलावा जितने एलिमेंट ए में बच गए वही ए माइनस बी कहलाएगा। बी माइनस ए में भी जो दोनों सेट में कॉमन है वो कैंसिल हो गए, ठीक, उनके अलावा जितने एलिमेंट बी में बच गए वही उसका क्या होगा, डिफरेंस होगा, बी माइनस ए होगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ गया ना। जो कॉमन है वो कैंसिल कर दो, a माइनस बी निकाल रहे हो तो जो कैंसिल हो गए उनके अलावा जो सेट a में बच गए वही a माइनस बी होगा। b माइनस ए निकालोगे तो जो दोनों में कॉमन है वो कैंसिल, उनके अलावा जो सेट b में एलिमेंट बच गए वही b माइनस ए होगा। क्लियर, आ गई ना बात समझ बच्चों। एक और चीज आती है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, बच्चों डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, डिसजॉइंट सेट्स को समझते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ए एंड बी आर टू क्या सेट्स, ठीक है बच्चों। ए और बी कोई दो सेट हैं और वो कुछ इस तरीके से हैं कि उन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ध्यान रखना, उन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अगर दो सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन हो गए तो वो डिसजॉइंट नहीं कहलाएंगे। अगर दो सेट ए और बी हैं और वो कुछ इस तरीके से हैं कि उन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है, तो वो दोनों सेट कैसे सेट कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। क्लियर बच्चों, ठीक, जैसे ए मान लिया सेट है ऑड नंबर्स का और बी है सेट इवन नंबर्स का, तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। ऑड नंबर अलग ही हो गए, इवन नंबर अलग ही हो गए, कभी उनमें से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो ये दो सेट क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। क्लियर, तब लिख दिया बच्चों, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट देयर आर नो एलिमेंट्स कॉमन टू ए एंड बी। ए और बी में से यदि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिला तो इस केस में ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आज के ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यूनियन कैसे निकालना है, ए और बी का अगर यूनियन निकालोगे तो ए में भी एलिमेंट जितने आ रहे हैं, बी में जितने एलिमेंट आ रहे हैं, सबको एक सेट के अंदर लिख दो, वही यूनियन होगा। जो एलिमेंट एक बार आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। इंटरसेक्शन, जैसे आप ए और बी दो सेट का इंटरसेक्शन निकाल रहे हो तो जो दोनों सेट में कॉमन है वही सेट के अंदर लिख दो, वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर, ठीक। डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस में ऑर्डर मायने कर रहा है, जो दोनों में कॉमन है वो कैंसिल कर दो। अगर ए माइनस बी कर रहे हो तो जो कैंसिल होने के बाद जो ए में बच गए वही ए माइनस बी कहलाएगा। अगर बी माइनस ए कर रहे हो तो कॉमन जो है वो कैंसिल हो गए, कैंसिल होने के बाद जो सेट बी में बच जाएंगे एलिमेंट वही बी माइनस ए कहलाएगा। डिसजॉइंट, जब दोनों सेट ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो ऐसे में वो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। अब बच्चों इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको समझना बहुत जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, अब जो अगली वीडियोस आएंगी उसमें मैं वेन डायग्राम को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक्सरसाइज 1.4 में वेन डायग्राम का कोई यूज नहीं है, तो 1.4 को एंड करने के बाद मैं आपको वेन डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चाहेंगे कि वेन डायग्राम पहले एक्सप्लेन हो तो उसको देख लिया जाएगा बच्चों, लेकिन वेन डायग्राम का यूज 1.4 में नहीं है, इसलिए
वेन डायग्राम को मैं 1.4 के बाद आपको सिखा दूंगा। क्लियर? जितने भी ये यूनियन है, इंटरसेक्शन है, ये डिफरेंसेस हैं, ये वेन डायग्राम की सहायता से भी निकल जाते हैं। तो पहले हम नॉर्मल इन्हीं डेफिनेशन का यूज करके इनको पढ़ेंगे, देन हम वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। अब जब नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और आज का ये जितना भी टॉपिक मैंने बताया है उसको आप राइट डाउन कर लें।